आज हम सूल यानी परिणाम सूल और अन्य द्रव्य सूल को देखेंगे। परिचय देखें तो आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में सूल को स्पष्टतः उल्लेख कम देखने को मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने सूल को गुल्म के उपद्रव स्वरूप बताया है। मतलब उपद्रव, गुल्म का जो उपद्रव है वो सूल को बताया है तथा गुल्म के समान इसके भी उदरगत 5 स्थान बताए हैं। शूल शब्द से वेदना अर्थ समानतः लिया जाता है। आचार्य काश्यप ने खील 18 सूल पर स्वतंत्र अध्याय बताया है। माधव निदान में सूल, परिणाम सूल, अन्य द्रव्य सूल, निदान नामक स्वतंत्र अध्याय दिया है। आधुनिक मत से सामंजस्य एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक पेन, इंटेस्टाइनल कॉलिक पेन ETC सूल के लक्षण स्वरूप या स्वतंत्र व्याधि के रूप में माना जा सकता है। ये सूल उत्पत्ति की पौराणिक कथा है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ग्रंथ रेफरेंसेस देख सकते हैं, व्युत्पत्ति देख सकते हैं। एवं परिभाषा की बात करें तो सुश्रुत के अनुसार इस रोग में शंकु या कीलक या बाण की नोक घुसाने के समान तीव्र वेदना होती है अतः इसे सूल कहा जाता है। डल्हन अनुसार देखें, जैसे किसी के कीलक असहता होने पर तीव्र वेदना हो वह इस रोग में होती है अतः इसे सूल कहा जाता है। और इसका व्याधि का निदान पंचक या निदान या कॉज देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। सूल के स्वतंत्र रूप से निदान वर्णित नहीं है, ठीक है, इसका निदान वर्णित नहीं है, बल्कि सूल के भेद मतलब भेद के आधार पर निदान एवं स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, चूंकि सूल वात प्रधान व्याधि है अतः सभी वात वर्धक व आहार विहार सूल के निदान होते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत और काश्यप ने निम्नलिखित कारणों के सेवन से वात दोष प्रकोपित होकर सूलोत्पत्ति करता है। समझ में आ गया होगा। फिर अब अगर हम बात करें क्षोभ, त्रास, मन में भय का रहना, ठीक है, भूख लगने पर खाने के बदले अधिक पानी पीना, छुत्काल पानी या पानात, फिर अध्ययन की अत्यधिकता जिससे मन शरीर दोनों थककर वात प्रकोप होता है, वाहनोपयोग से बहुत प्रवास करना, ठीक है, अधारणीय वेगों को रोकने से, आम दोष बारंबार उत्पन्न होना, अध्ययन से भ्रंश या गिर जाने से, आयास, रुक्ष धान्य का अधिक प्रयोग से, विरुद्ध आहार, विरूढ़ अंकुरित धान्यों का अति सेवन, पिष्टान मैदे से बने हुए पदार्थ सेवन, सूखे हुए मांस का प्रयोग करने से हमें सूल होता है, ठीक है। अब इसका पूर्व रूप देखें तो वो स्पष्टतः उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ लोग सूलोत्पत्ति से पूर्व निम्न लक्षण बताते हैं, जैसे अग्निमांद, आदमान, अरुचि, मल दुर्गंधित होना, उदर गौरवता। अग्निमान, आदमान, अरुचि, इन सब की संप्राप्ति और डेफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। रोग निदान की लेक्चर सीरीज में आप जाके देख सकते हैं। और सूल की संप्राप्ति देखें तो काश्यप अनुसार उपरोक्त निदानों से सेवन से वात प्रकोपित होती है, ठीक है। वात प्रकोपित होने के कारण हमें सूल उत्पन्न होता है, ये हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड। फिर जो अन्न वह स्रोतस यानी आमाशय, पक्वाशय, लघु आंत्र में क्षोभ उत्पन्न करता है। वात दोष का रुक्षता के कारण इन अवयवों में कर्तन, चीरे लगना होता है, इनकी स्निग्धता कम होती है।
अग्नि संदूषण क्रिया में विकृति होने से संपूर्ण पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है और जिससे अग्नि दोष उत्पन्न होकर आम उत्पत्ति एवं सूल की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसका पैथोजेनेसिस चक्र देखें तो निदान सेवन, ठीक है, फिर वात का प्रकोप होगा, फिर अग्नि संदूषण क्रिया में विकृति होगी, फिर आमोत्पत्ति होगी, अन्न व स्रोतों में क्षोभ उत्पन्न होगा, फिर इससे सूल उत्पत्ति हो जाएगी। अगर हम संप्राप्ति घटक को देखें तो जो दोष रहता है वो वात प्रधान त्रिदोषज, ठीक है, ये मतलब कि त्रिदोष तो रहते ही हैं, साथ में वात की प्रधानता रहती है। वात समान, वात में जो प्रकार हैं उसके वो उसमें से समान है, व्यान है और अपान है। दोष देखें तो धातु में रस है, रक्त है, आम धातु मल जो है वो कफ और पित्त है, ठीक है। और अगर आम को देखें तो वो अग्निजन्य है। अग्नि देखिए वो जठराग्नि धातुअग्नि है, अग्नि दुष्टि मंदाग्नि है, स्त्रोतस अन्न वह है और स्त्रोत दुष्टि जो है वो संग है, ठीक है। फिर ये सब आप देख सकते हैं। इसके जो भेद हैं वो 8 प्रकार से हैं माधव के अनुसार, जो कि कुछ इस प्रकार है। पृथकम दौसे समस्ता मंददे सूलोस अष्टधा भवत् सर्वेत्तेषु सूलेषु प्रायेण पवनः प्रभु, ठीक है। वातज पैतिक कफज वातज पित्तज मतलब द्विदोषज हो गया, द्विदोषज हो गया, वातज कफज पित्तज कफज सन्निपातज, ठीक है। माधव निदान में परिणाम सूल एवं अन्य द्रव्य सूल का भी वर्णन मिलता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें परिणाम सूल के वातज पैतज कफज वातज कफज पित्तज कफज ऐसे 7 भेद दिए गए हैं। सुश्रुत संहिता में प्रारंभ में दोष भेद से सूल का वर्णन कर चिकित्सा निर्देश का संश्लिष्ट दोषजन्य चिकित्सा बताते हुए पुनः निम्नांकित 7 भेद वर्णन किए गए हैं। ये 7 भेद को हम देख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर की बात करें, स्पष्टतः उल्लेख नहीं है, मतलब आप देख रहे हैं, मतलब सूल जो है उसका ग्रंथों में स्पष्टतः उल्लेख ही नहीं है। एक आचार्य ने तो इसे गुल्म का उपद्रव बता दिया है। पूर्व रूप उत्पत्ति के बाद निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। पूर्व रूप जब उत्पन्न हो जाएगा, उसके लक्षण जब उत्पन्न हो जाएंगे, तब पूर्वोत्पत्ति के बाद इनके लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। अविपाक मतलब इनडाइजेशन, अन्न का पाचन ना होना, सूल का कभी होना कभी ना होना, उदर में वेदना, वेदना उत्पत्ति के समय श्वास कृच्छता, कोष्ठ पूजन, आदमान, मल विबंध आदि, ठीक है। संकु स्फोटनवत पीड़ा होना। तो ये हमारे लक्षण थे। विशिष्ट लक्षण देखें तो वातज सूल की निदान और लक्षण देखते हैं। तो अति व्यायाम, अधिक प्रवास, रात्रि जागृति, मैथुन, शीतल जल का अधिक सेवन, और ये सारे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब जाने देखी है हम लोगों ने। फिर इसका लक्षण देखें तो शीतकाल में बढ़ता है, बादल आने पर बढ़ता है, हृदय पास और पृष्ठ एवं बस्ती प्रदेश में से कोई स्थान में सूल, ये सूल अन्य जीर्ण काल में और प्रदेश यानी सायकाल में बढ़ता है। सूल 2 प्रकार का होता है, स्निग्ध पदार्थ के सेवन करने पर उपसय होता है। तो इस प्रकार ये सभी इसके लक्षण हैं, पढ़ लीजिएगा। सुश्रुत अनुसार भोजन ना करने पर तीव्र सूल उत्पत्ति होती है, गात्र स्तब्धता, श्वास लेने में तकलीफ होती है, वात मूत्र पुरुष की सकष्ट प्रवृत्ति होती है। पित्तज सूल के निदान लक्षण देख लीजिए, ये पित्तज सूल के निदान और लक्षण है, लक्षण भी। फिर वैसे ही कफज सूल निदान और लक्षण दिए गए हैं। सन्निपातज सूल, देखिए सन्निपातज सूल में क्या गया है, सभी दोष के मिश्रित निदान और लक्षण दे दिया गया है। निदान जो है उसका जो वात पित्त कफ के जो भी लक्षण हमने पढ़े हैं अभी, उनके मिश्रित हैं, ठीक है।
और इसके लक्षण है, सभी द्रव्यों के लक्षण एक साथ मिलते हैं। ठीक है, इसमें तीव्र सूल उत्पन्न होता है। ज्वर, अर्दी, मूर्छा, द्वेष, अवसाद, ये सब लक्षण मिलते हैं। व्याधि, विस्कल्प, व्रजकल्प, ये समान अत्यंत घातक होती है। ठीक है, द्वंद्वज सूल में वातज कफज सूल, कफज पित्तज सूल, वातज पित्तज सूल। हृदय पास तथा पृष्ठ सूल होता है। कुक्षि तथा हृदय और नाभि मध्य में सूल होता है। बस्ती और नाभि का सूल दांत ज्वर से युक्त भयंकर सूल होता है। आमद सूल के कफज सूल के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। गुड़गुड़ शब्द युक्त पेट फूलना, हल्लास, वमन, अंग में भारीपन आना, कफ प्रसय के लक्षण होते हैं। तो चलिए अब परिणाम सूल की बात करते हैं। माधव निदान के अनुसार जो अन्न के पाचन काल में उत्पन्न होता है और अतः इसे परिणाम सूल कहते हैं। आधुनिक मत में सामंजस्य अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। परिणाम सूल के वातादि दोषज भेदक की बात करें अगर, तो वात प्रधान परिणाम सूल है, पित्त प्रधान परिणाम सूल है, कफ प्रधान परिणाम सूल है। इसके लक्षण आप पढ़ सकते हैं। दो दोष के मिश्र लक्षणों से संस्कृत द्विदोषज परिणाम सूल होता है। 3 दोषों के संयुक्त लक्षण मिलने पर त्रिदोषज परिणाम सूल होता है। अब वहीं अन्य द्रव्य सूल की बात करें तो अन्य द्रव्य सूल में ये होता है कि इस प्रकार के सूल में भोजन के पच जाने पर, भोजन के पचने के समय या भोजन ना पचने पर भी सूल होता है। मतलब समझ रहे हैं आप, भोजन पच जाएगा, भोजन नहीं पचेगा, भोजन पचते समय भी सूल उत्पन्न हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं अन्य द्रव्य सूल। और परिणाम सूल में ये हो रहा था कि भोजन मतलब पाचन काल में ही सूल हो रहा था। देख सकते हैं एक बार क्या था डेफिनेट, अन्न के पाचन काल में ही उत्पन्न होता है। और इसमें अन्न के पाचन काल में भी उत्पन्न होता है, पचने के बाद भी होता है, बिना पचने के पहले भी होता है। तो ये अन्य द्रव्य सूल और परिणाम द्रव्य सूल में अंतर है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और या फिर क्रॉनिक अल्सर। ठीक है, सुश्रुतानुसार निर्दिष्ट अन्य सूल जो हमने पहले पढ़ा था, कि हमने बोला था कि अभी आगे हम चल के डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, कुक्षि सूल उसे कहा जाता है जब वायु कुक्षि में प्रकुपित होकर अग्नि को आवृत करता है, तब भोजन का पाचन नहीं होता है और वह अवरुद्ध होकर कुक्षि में ही पड़ा रहता है। मल अपक्व यानी आमावस्था में रहता है और सूल उत्पन्न करता है। ऐसे आतुर को बैठे हुए या खड़े हुए किसी भी अवस्था में आराम नहीं मिलता है। इसे आम और वात जन्य सूल को कुक्षि सूल कहते हैं। हृदशूल का मतलब होता है कफ और पित्त के द्वारा वायु का अवरोध होकर रस के साथ मूर्छित दोष हृदय में सूल उत्पन्न करता है और श्वासकृशता उत्पन्न होती है। यह हृदशूल उरोगत हृदय रोग से अलग प्रकार का है। वल्लक्षण्य क्या है, वैलक्षण्य युक्त होता है। उसकी संप्राप्ति भी हृदरोग से भिन्न होती है। इसे हृदरोग नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और वहीं बस्ती सूल की बात करें तो बस्ती सूल में मूत्र प्रवेश अवरोध होने पर अवरुद्ध वायु बस्ती आवृत होकर स्थित होती है। जब बस्ती वक्षण नाभि प्रदेश में सूल उत्पन्न होता है, मल मूत्र और वायु का अवरोधक कारक ये वातज सूल बस्ती सूल कहलाता है। ठीक है, वैसे ही मूत्रासूल को आप देख सकते हैं, वायुमेड़ और आंत को पीड़ित करते हुए मूत्रावरोध उत्पन्न करके नाभि वक्षण पार्श्व में सूल उत्पन्न करता है, उसे मूत्रसूल कहते हैं। पुरीसद सूल या विटशूल में ये होता है कि वृक्षाहार सेवन करने से प्रकुपित वायु कोष्ठ में मलावरोध उत्पन्न कर अग्नि को मंद करता है और तीव्र सूल उत्पन्न करता है। ये वायु दक्षिण या वाम पार्श्व में संपूर्ण कोष्ठ में भ्रमण करता हुआ आवाप के साथ स्त्रोतों में अवरोध युक्त सूल करता है। इसमें तृष्णा बढ़ती है, भ्रम होती है, मूर्छा होता है और मल मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। अत्यंत दारुण कष्टप्रद सूल उत्पन्न होता है। अविपाक जन्य सूल, जब अग्निमान में कोई अति मात्रा में भोजन करता है तब वायु प्रकोप होकर कोष्ठ में आवरण कर स्थित होता है एवं अन्न का पाचन नहीं होता। लक्षण जो है इसमें तीव्र सूल, मूर्छा, आदमान, विदाय, हृदयोत्क्लेश, विलंबिक आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें विरेचन और छर्दी होती है, शरीर में कंप होता है, मुंह होता है। अन्न का पाचन न होने से अविपाक जन्य सूल होता है। इसमें अन्य दोष का महत्व होता है, अतः इसे अविपाकज सूल कहते हैं। इसे कुछ लोग अन्य दोष सूल कहते हैं। पार्श्व सूल देखें, कुक्षि के पार्श्व प्रदेश में वायु कफ अवरोध उत्पन्न कर आत्मान, गुड़गुड़ाहट, सुई चुभने जैसी वेदना, श्वासकृच लक्षण एक सूल उत्पन्न होता है। इसके रोगी को अन्य सेवन की इच्छा नहीं होती है, निद्रा नहीं होती और तीव्र अतिसूल से पीड़ा होती है। इसे पार्श्व सूल कहते हैं। थैंक यू।